मैं समय आज आपको महाभारत काल के उस पर्व में लेकर चलता हूं जहां पर विराट नगर पर कौरव सेना ने आक्रमण कर दिया है और महाराज को संदेश भिजवा दिया है कि या तो युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करो या पराजय स्वीकार करो, और साथ ही विराट नगर के सभी गौधन को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसका उत्तर देने के लिए विराट कुमार उत्तर बृहन्नला रूपी अर्जुन से कहते हैं, हे बृहन्नले, जहां कौरव गए हैं रथ उधर ही ले चलो। मैं यहां विजय की आशा से एकत्र हुए समस्त कौरवों को परास्त करके उनसे अपनी गोएं वापस शीघ्र ले नगर लौटना चाहता हूं। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों को हाँका और उनकी बाग ढीली कर दी। अर्जुन के हाँकने पर सोने की माला पहने हुए घोड़े हवा के समान वेग से चलने लगे, मानो आकाश में अपनी टाप उड़ाते हुए रथ लिए जा रहे हों। थोड़ी ही दूर जाने पर शत्रुहंता विराट पुत्र उत्तर शमशान भूमि के समीप जाकर उन्होंने कौरवों को पा लिया। वो दोनों उस शमी वृक्ष के आसपास सब और सेना का व्यूह बनाकर खड़े हुए कौरवों की सेना की ओर देखने लगे। उनकी वह विशाल वाहिनी समुद्र के समान जान पड़ती थी। जब वह चलती तब ऐसा जान पड़ता मानो आकाश में असंख्य वृक्षों से भरा हुआ वन चल रहा हो। कौरव सेना के चलने से ऊपर उठती हुई धरती की धूल अंतरिक्ष को छूती से दिखाई देती थी। उसके कारण समस्त प्राणियों की दृष्टि का लोप सा हो गया था। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था। वह भारी सेना हाथी घोड़ों रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा और महान धनुर्धर एवं परम बुद्धिमान द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर विराट पुत्र उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, बृहन्नले, मुझ में कौरवों के साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, क्योंकि देखो भय के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस सेना के भीतर बहुतेरे बड़े बड़े वीर हैं। ये बड़ी भयानक जान पड़ती है। इसे परास्त करना तो देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। कौरवों की सेना का कहीं अंत नहीं है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता। भयानक धनुष वाली भरत वंश की इस विशाल वाहिनी में प्रवेश करना तो दूर रहे, मैं उसके संबंध में बात भी नहीं कर सकता। तदुपरांत नपुंसक वेश में रथ पर बैठे हुए नरश्रेष्ठ अर्जुन को, जो उत्तर को रथ पर बिठाकर शमी वृक्ष की ओर जा रहे थे, भीष्म, द्रोण आदि कौरव महारथियों ने देखा। यह देखकर अर्जुन की आशंका होने से वे सब के सब मन ही मन भयभीत हो उठे। उन सब महारथियों को हताहत देख तथा अद्भुत उत्पातों को देख शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भारद्वाज नंदन द्रोण बोले, इस समय कंकड़ बरसाने वाली प्रचंड एवं रूखी हवा चल रही है। राख के समान रंग वाले अंधकार से आकाश आच्छादित हो रहा है। रुक्ष वर्ण वाले अद्भुत बादल भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, मानो ये अनेक प्रकार के शस्त्र निकल रहे हैं। दिशाओं में आग सी लगी है। उनमें से भयंकर गिदड़ियां चित्कार कर रही हैं। घोड़े आंसू बहाते और रथों की ध्वजाएं बिना हिले ही हिल रही हैं। यह जैसे जैसे बहुत से रूप दिखाई दे रहे हैं, उनसे यह सूचित होता है कि कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। अतः आप सब लोग सावधान रहें। आप लोग अपनी रक्षा तो करें ही, सेना का भी व्यूह बना ले। युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करें और गोधन की भी रखवाली करते रहें। नपुंसक वेश में इस समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर अर्जुन ही आ गए हैं, इसमें संदेह नहीं। गंगानंदन, जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, एक वृक्ष का नाम ही जिनका नाम है, और इंद्र के पुत्र हैं, वे किरीटधारी धनंजय ही नारी वेश धारण के यहाँ आ रहे हैं, जिसको जीतकर आज हमारे इन गौओं को लौटा ले जाएंगे। उस दुर्योधन की रक्षा कीजिए। ये वो शत्रुओं को संताप देने वाले पराक्रमी सव्यसाची अर्जुन हैं, जो सामना होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के साथ भी बिना युद्ध किए पीछे नहीं लौट सकते। कौरवों साक्षात इंद्र ने भी इन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। युद्ध में कुपित होने पर ये साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगों ने इन शूरवीर को वन में क्लेश पहुंचाया है। मुझे इनका सामना करने वाला कोई योद्धा यहां दिखाई नहीं देता। सुना जाता है हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छुपे हुए साक्षात भगवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया है। उसी शमी वृक्ष के समीप पहुंचकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को कहा, सुकुमार, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस वृक्ष पर चढ़कर वहां रखे हुए धनुष उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को सह नहीं सकेंगे। कोई भारी कार्यभार नहीं उठा सकेंगे।
अथवा बड़े बड़े गजराजों का नाश करने में ये काम न दे सकेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ शत्रु पर विजय पाने के लिए युद्ध करते समय मेरे बाहुबल को भी नहीं संभाल सकेंगे। शत्रु को संताप देने वाले महाबाहोत्तर तुम्हारे ये सभी अस्त्र शस्त्र अत्यंत सूक्ष्म, छोटे और कोमल हैं। इनके द्वारा यहाँ विजय दिलाने वाला पराक्रम नहीं किया जा सकता। पत्तों से सुशोभित इस शमी वृक्ष पर शीघ्र चढ़ जाओ। राजा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव इन सब पांडवों के धनुष रखे हैं। उन शूरवीरों के ध्वज, बाण और दिव्य कवच भी यशस्वी हैं। यही अर्जुन का महान शक्तिशाली गांडीव धनुष भी है, जो अकेला ही 1,00,000 धनुषों के समान है। यह राष्ट्र की वृद्धि करने वाला, परिश्रम को सहने में समर्थ और ताड़ के समान अत्यंत विशाल है। संपूर्ण आयुधों में ये सबसे बड़ा है और शत्रुओं को विशेष पीड़ा देने वाला। यह सोने को गलाकर बनाया हुआ दिव्य, सुंदर, विस्तृत तथा आधुनिक है। यह भारी से भारी भार वहन करने में समर्थ, भयंकर और देखने में मनोहर है। ऐसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के भी सब धनुष प्रबल और सुदृढ़ हैं। इस प्रकार महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर दिशा की ओर से गौओं के अपहरण से प्रसंग में अर्जुन अस्त्र शस्त्र वर्णक विषय 40वां अध्याय पूरा हुआ। मैंने तो सुना है कि इस वृक्ष में कोई लाश बंधी है। ऐसी दशा में राजकुमार होकर अपने हाथ से उसका स्पर्श कैसे कर सकता हूं? एक तो मैं क्षत्रिय, दूसरे महान राजकुमार तथा तीसरे मंत्र और यज्ञों का ज्ञाता एवं सत्पुरुष हूं। अतः मुझे ऐसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श करना उचित नहीं। ब्रह्मले, यदि मैं शव का स्पर्श कर लूं तो मुर्दा ढोने वालों की भांति अपवित्र हो जाऊंगा। फिर तुम मुझे व्यवहार में लाने योग्य शुद्ध कैसे कर सकोगी? ब्रह्मला ने कहा, राजेंद्र, तुम इन धनुषों को छूकर भी व्यवहार में लाने योग्य और पवित्र ही रहोगे। डरो मत, ये केवल धनुष हैं, इनमें कोई शव नहीं है। राजकुमार, तुम मनस्वी पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न और मत्स्य नरेश के पुत्र हो। भला मैं तुमसे कोई निंदित कर्म कैसे करवा सकता हूं? अर्जुन के ऐसा कहने पर कुंडलधारी विराट पुत्र उत्तर विवश होकर रथ से कूदकर शमी वृक्ष पर चढ़ गया। तब रथ पर बैठे शत्रुनाशक धनंजय ने कहा, तुम जल्दी से इन धनुषों को वृक्ष से नीचे उतारो। तब उत्तर ने विशाल वृक्ष स्थल वाले पांडवों के बहुमूल्य धनुषों को वृक्ष से नीचे ले आकर उन पर जो पत्तों के बेष्टन लगे थे उन्हें खोलकर हटाया। फिर उन धनुषों तथा उनकी डोरियों को सब ओर से खोलकर अर्जुन के पास ले आया। उसमें अन्य 4 धनुषों के साथ रखे हुए गांडीव धनुष को उत्तर ने देखा। उस गठरी को खोलने पर उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों की प्रभा चारों ओर फैल गई। जैसे उदय होने पर ग्रहों का दिव्य प्रकाश सब ओर छा जाता है। जब महाई लेने के लिए मुंह खोले हुए विशाल सर्प की भांति उन धनुष का रूप देखकर उत्तर के शरीर में कपकपी सी हो आई। वह क्षण भर भय से उद्विग्न हो गया। तदनंतर उन प्रभापूर्ण विशाल धनुषों का स्पर्श करके विराट पुत्र उत्तर ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, ब्रह्मले, जिस पर सोने की 100 फूलियां जड़ी हैं, जिसके दोनों सिरे बहुत ही मजबूत और चमकीले हैं, यह उत्तम धनुष किस यशस्वी वीर का है, जिसकी पीठ पर सोने के प्राकायमान हाथी सुशोभित हो रहे हैं, इसके दोनों किनारे बड़े सुंदर और मध्य भाग बड़ा ही उत्तम है। यह श्रेष्ठ धनुष किसका है? इसकी पृष्ठ भाग में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए लाल पीली रंग वाले 60 इंद्रगोप नामक कीट पृथक पृथक शोभा पा रहे हैं। यह उत्तम धनुष किसका है? इसमें परस्पर सटे हुए 3 स्वर्ण में सूर्य चिन्ह प्रकाशित हो रहे हैं, जो तेज से मानो प्रज्वलित हैं। यह उत्तम धनुष किसका है? जिस पर तप्त सुवर्ण भूषित मीने के फतिंगे शोभा पा रहे हैं तथा जो उत्तम वर्ण की मणियों से जड़ित होने के कारण विचित्र दिखाई देता है। यह उत्तम धनुष किसका है? इस पर ब्रह्मला ने कहा, राजकुमार, तुमने पहले जिसके विषय में पूछा वह अर्जुन का विश्वविख्यात गांडीव धनुष है, जो शत्रुओं की सेना के लिए काल रूप है। यह सब आयुध में विशाल है, इसमें सब और सोना बड़ा है। यह उत्तम आयुध गांडीव अर्जुन के पास रहा करता था। यह अब अकेला एक धनुष लाखों धनुषों के बराबर है तथा अपने राष्ट्र को बढ़ाने वाला है। पांडुपुत्र अर्जुन इसी के द्वारा युद्ध में मनुष्य तथा देवताओं पर विजय पाते रहे हैं। हल्के गहरे अनेक प्रकार के रंगों से इसकी विचित्र शोभा होती है। चिकना, चमकदार और सुविस्तृत है। इसमें कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। देवताओं, दानवों तथा गंधर्वों ने इसके बहुत वर्षों तक पूजन किया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसे 1000 वर्षों तक धारण किया था। तदनंतर प्रजापति ने 503 वर्षों तक रखा। इंद्र के बाद सोन तथा राजा वरुण ने 100 वर्षों तक इसे धारण किया। तत्पश्चात श्वेतवाहन अर्जुन 65 वर्षों से इसे धारण करते चले आ रहे हैं।
ये सर्वोत्तम धनुष देखने में बड़ा ही मनोहर है। इसके द्वारा महान पराक्रम प्रकट होता है। अर्जुन को यह महादिव्य धनुष साक्षात वरुण देव से प्राप्त हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे शेष पांडवों के धनुषों का रहस्य और अर्जुन के 10 नामों का रहस्य। जय हिंद, जय भारत।